नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ओम प्रकाश बिंद एजी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इसमें हम देखेंगे जो टेलीग्राम पर उपस्थित क्विज है उन्हें प्रश्न को देखेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न है, किस फल में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाई जाती है? तो इसका सही ऑप्शन बी है, जिस पर सही का ट्रिक लगा है। दूसरा है बारबोडस चेरी। दोस्तों, यहाँ बता दें आपको कि अगर बारबोडस चेरी नहीं रहता ऑप्शन में तो आंवले पर ट्रिक लगाएंगे या आंवला वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, किस फल में सबसे ज़्यादा लोहे की मात्रा पाई जाती है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, दूसरा सही है करौंदा, और दूसरे स्थान पर है, दूसरे नंबर पर खजूर है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, वेजिटेबल मीट के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है तीसरा काउपी, लोबिया जिसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, ग्राउंडनट मूंगफली किस फैमिली का है? तो इसका सही ऑप्शन पहला है लेग्यूमिनेसी। अगला प्रश्न है, पडलिंग प्रक्रिया किस फसल में की जाती है? तो इसका सही ऑप्शन तीसरा है धान में की जाती है, पैडी में। अगला प्रश्न है, हलिंग परसेंटेज ऑफ राइस इज, चावल का छिलका प्रतिशत कितना होता है या है? तो इसका सही ऑप्शन तीसरा है 65% होता है। अगला प्रश्न है, राइस इज टाइप ऑफ प्लांट, चावल एक प्रकार का पौधा है, किस प्रकार का है? तो इसको देख लेते हैं। इसका सही ऑप्शन दूसरा है शार्ट डे प्लांट। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका सही ऑप्शन पहला है सुमन बेरी। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन दूसरा है अरविंद पनगढ़िया। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है तीसरा नरेंद्र मोदी। ठीक है दोस्तों, नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा पीएम ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वर्तमान में पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इसलिए नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हुए। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री कौन है? तो इसका सही ऑप्शन दूसरा है नरेंद्र सिंह तोमर। अगला प्रश्न है, रेगुर मिट्टी के रूप में जाना जाता है, किस मृदा को जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है दूसरा काली मिट्टी को। ठीक है दोस्तों, इसे कपासी मृदा भी कहते हैं या कपास के लिए उपयुक्त मृदा भी होता है ये जो काली मिट्टी होती है। अगला प्रश्न है, पुरानी जलोढ़ अलुवियल सॉयल मृदा को क्या कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन बी है बांगर कहते हैं। अगला प्रश्न है, नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है डी, इसे खादर बोलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही ऑप्शन है तीसरा जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट कैन को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन पहला है किसान खाद के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है वो तो है जलोढ़ मिट्टी या मृदा, लेकिन पूरे भारत में पूछ दे तो यही मृदा होती है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, बोलेरो इज वैरायटी ऑफ, बोलेरो किसकी किस्म है? तो इसका सही ऑप्शन है दूसरा मैरीगोल्ड। अगला प्रश्न है गेंदे का। अगला प्रश्न है,
पूसा रूबी इज वेराइटी ऑफ, पूसा रूबी की किस्म है, एक किस्म है, तो यह टमाटर की किस्म है दोस्तों। अगला प्रश्न है, फ्रूट ऑफ रोज नोन एज, गुलाब के फल को रूप में जाना जाता है, अर्थात जो गुलाब का फल है उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं हिप्स। इसका सही ऑप्शन तीसरा है। अगला प्रश्न है, मैंगो वेराइटी सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग इज, अधिक सघन रोपण के लिए उपयुक्त आम की किस्म है, तो इसका सही ऑप्शन है तीसरा आम्रपाली। अगला प्रश्न है, आईसीआर के पहले महानिदेशक डीजी कौन थे, तो इसका सही ऑप्शन पहला है डॉक्टर बीपी पाल। अगला प्रश्न है, IARI भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की पूसा बिहार में स्थापना कब हुई, तो इसका सही ऑप्शन तीसरा है 1905 में। अगला प्रश्न है, इंडियन फार्मिंग मासिक पत्रिका ICAR द्वारा कब शुरू की गई, तो इसका सही ऑप्शन तीसरा है 1940 में। अगला प्रश्न है, लखनऊ 49 किसकी वैरायटी है, इसका सही ऑप्शन बी है या दूसरा है अमरूद की है। दोस्तों लखनऊ 49 को सरदार के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो इसका सही ऑप्शन पहला है 328.74 मिलियन हेक्टेयर, या फिर ऑप्शन में ये भी लिख सकता है कि 329 मिलियन हेक्टेयर लगभग। ठीक है दोस्तों, अगर यह ऑप्शन में नहीं रहता है 328.74 मिलियन हेक्टेयर, तो हम उसी को ट्रिक करेंगे जो 329 मिलियन हेक्टेयर लगभग रहेगा, उसी को सही करेंगे। अगला प्रश्न है, बूंद बूंद सिंचाई ड्रिप इरिगेशन के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य का है, तो इसका सही ऑप्शन तीसरा है महाराष्ट्र का। अगला प्रश्न है, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट नॉर्म्स कहाँ स्थित है, तो इसका सही ऑप्शन पहला है हैदराबाद आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, लूनसेरी चावल की कैसी किस्म है, तो इसका सही ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन दूसरा है सुपर राइस। अगला प्रश्न है, फल वैज्ञानिक कौन थे, तो इसका सही ऑप्शन है पहला डॉक्टर KL चड्डा। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन शब्द 1967-68 में किसके द्वारा दिया गया, तो इसका सही ऑप्शन तीसरा है WS गार्ड द्वारा दिया गया। ठीक है दोस्तों, हरित क्रांति कब स्टार्ट हुई, तो 1968 से 1968 में हरित क्रांति स्टार्ट किया गया या उसकी शुरुआत हुई दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, बैगन का उत्पत्ति स्थान है ओरिजिन प्लेस। ठीक है दोस्तों, इसका सही ऑप्शन दूसरा है भारत। अगला प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चरल रिसर्च कहाँ स्थित है, तो इसका सही ऑप्शन पहला है बंगलौर। अगला प्रश्न है, किंग ऑफ एराइड फ्रूट्स शुष्क फलों का राजा किसे कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन बी है बेर को। अगला प्रश्न है, कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही ऑप्शन पहला है नारियल। अगला प्रश्न है, क्वीन ऑफ फ्रूट्स फलों की रानी के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही ऑप्शन बी है लीची तथा मैंगोस्टीन दोनों को जाना जाता है दोस्तों। अगर मैंगोस्टीन नहीं रहता है तो हम लीची वाले ऑप्शन को सही करेंगे। अगला प्रश्न है,
पत्ता गोभी के पत्तों में तीखापन होने का कारण है पंजेंसी इन कैबेज लीव्स ड्यू टू। इसका सही ऑप्शन पहला है सिनी ग्रीन के कारण होता है। अगला प्रश्न है ग्रीन कलर इन पोटैटो ट्यूबर ड्यू टू। आलू के कंद में हरा रंग किसके कारण होता है? तो इसका सही ऑप्शन चौथा है या डी सोलेनिन के कारण होता है। अगला प्रश्न लीची का प्रसारण प्रोपोगेशन किस विधि से होता है? तो इसका सही ऑप्शन तीसरा है या फिर सी एयर लेयरिंग या गुटी इसे भी कहते हैं। इसका सही ऑप्शन तीसरा है। अगला प्रश्न है कस्टर्ड एप्पल का परिवार है। इसका सही ऑप्शन तीसरा है एनोनेसी। अगला प्रश्न है लीची का परिवार है। लीची चाइनेंसिस का बॉटनिकल नेम है। इसका सही ऑप्शन तीसरा है सेपेंडियेसी। अगला प्रश्न है फ्रूट टाइप ऑफ मैंगो आम के फल प्रकार हैं। तो इसका सही ऑप्शन डी है ड्रूप कहते हैं। अगला प्रश्न है कपास की प्रथम संकर प्रजाति है। तो इसका सही ऑप्शन पहला है H4 इसका सही ऑप्शन बी है H4। अगला प्रश्न है ICAR का पूरा नाम है। इसका सही ऑप्शन दूसरा है बी है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अगला प्रश्न है चना किस परिवार से संबंधित है? इसका सही ऑप्शन पहला है लेग्यूमिनेसी। अगला प्रश्न है सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। तो इसका सही ऑप्शन डी है सोयाबीन में, उसके बाद चने में। अगला प्रश्न है कौन सी रबी की फसल है? इसका सही ऑप्शन तीसरा है गेहूं की। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम कृषि संस्थान कब स्थापित हुआ? तो इसका सही ऑप्शन है पहला 1905 में। अगला प्रश्न है गेहूं की फसल है। इसका सही ऑप्शन दूसरा है स्वपरागित सेल्फ पॉलिनेटेड फसल है। अगला प्रश्न है एक बीजपत्री मोनोकाटिलिडन्स पौधा है। इसका सही ऑप्शन पहला है मक्का है और सब में 2 भाग पाए जाते हैं जिसे बीजपत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रथम मानव रचित धान्य फसल या मानव द्वारा प्रथम सीरियल्स बनाया गया फसल कौन है? सीरियल्स, ठीक है दोस्तों, अनाज। तो इसका सही ऑप्शन पहला है ट्रिटिकेल है। अगला प्रश्न है सिट्रस कैंकर यह एक नींबू का रोग है। तो इसका सही ऑप्शन है बी जीवाणु द्वारा होता है, जीवाणु रोग है। अगला प्रश्न कोल क्रॉप कहलाती है। इसका सही ऑप्शन दूसरा है फूल गोभी। अगला प्रश्न है आलू के लिए सबसे उपयुक्त मृदा है। तो इसका सही ऑप्शन पहला है बलुई दोमट सैंडी लोम। अगला प्रश्न है पीली क्रांति, दोस्तों यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर येलो रहेगा। येलो रिवॉल्यूशन से निम्नलिखित में किससे संबंधित है, कौन संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन तीसरा है तिलहन से। अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज़्यादा देखा गया, अर्थात किस फसल पर सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा हरित क्रांति का? तो इसका सही ऑप्शन तीसरा है धान एवं गेहूं दोनों में, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है वर्मी कल्चर संबंधित है। इसका सही ऑप्शन तीसरा है केचुआ से।
अगला प्रश्न है, मीलीबग एक महत्वपूर्ण कीट है। इसका सही ऑप्शन तीसरा है, चौथा आम का है। मीलीबग एक महत्वपूर्ण कीट है। अगला प्रश्न है, खजूर का प्रसारण प्रोपोगेशन, यहाँ पर अंग्रेजी मिस्टेक है, प्रोपोगेशन होगा। खजूर का प्रसारण होता है, तो इसका सही ऑप्शन डी है, अंतःभूस्तारी से। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक हरित खाद ग्रीन मैन्यूर वाली फसल है, तो इसका सही ऑप्शन दूसरा है, सनई। अगर ऑप्शन में सनई नहीं रहता है और सब रहते हैं, ढैंचा, बरसीम, ग्वार और सनई की जगह पर कुछ और फसल दे दिया होता, तो उसमें ढैंचा को ट्रिक करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर सनई दिया है तो सनई को पहले ट्रिक करेंगे। अगला प्रश्न है, गेहूं के अंकुरण के लिए इष्टतम तापमान है या गेहूं के अंकुरण के लिए अनुकूल तापमान है, तो इसका सही ऑप्शन दूसरा है, 20 से 22 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष कितने एग्रो जलवायु जोन्स में विभाजित है, इसका सही ऑप्शन पहला है, 15। अगला प्रश्न है, काजू का उत्पादन सबसे अधिक किस जगह होता है या किस राज्य में होता है, तो इसका सही ऑप्शन बी है, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, सल्फोसल्फ्यूरान है यह एक प्रकार का खरपतवारनाशी है, इसका सही ऑप्शन पहला है। अगला प्रश्न है, मक्का का उत्पत्ति स्थान है, तो इसका सही ऑप्शन तीसरा है, अमेरिका। अगला प्रश्न है, सीड प्लॉट टेक्निक की जाती है, तो ये आलू में की जाती है। अगला प्रश्न है, पौधों के आवश्यक तत्वों का मापदंड दिया गया है, तो इसका सही ऑप्शन पहला है, आर्नोन द्वारा। ठीक है दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।